हाँ। हेलो अमित, कहाँ हो तुम? शालिनी, मैं अभी भी ऑफिस में हूँ। इस टाइम रात के 10 बजे तुम ऑफिस में हो? झूठ मत बोलो, सच सच बताओ, निकल गए ना आज भी ऑफिस के बाद पार्टी करने? अरे बाबा, तुम वीडियो कॉल कर लो। मैं ऑफिस में हूँ, कुछ काम पेंडिंग था इसलिए बॉस ने मुझे रोका हुआ है। ये कंप्लीट करते ही निकल रहा हूँ। ठीक है, जल्दी आओ, हम्म। मैं खाने पे वेट कर रही हूँ। ओके। और बच्चे भी नहीं सोए हैं अभी तक। अच्छा, मैं निकल रहा हूँ। अच्छा बाय, ध्यान से आना। हाँ, ओके, बाय। सर मैं आपको कल तक बैलेंस शीट बना के भेज दूंगा। यस सर। ओके ओके ओके, श्योर श्योर श्योर। आई कॉल यू बैक सर। यस अमित। ये कम इन सर। यस कम इन बैठो। सर, मैंने फाइल ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दी है। थोड़ा काम बचा है, तो क्या मैं अपने घर जाके अपने सिस्टम से कंप्लीट कर दूँ? ठीक है अमित, वैसे भी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। यस सर। तुम निकल जाओ, मैं अभी कुछ देर ऑफिस में ही हूँ। बाकी का काम मैं कंप्लीट कर लूँगा। नहीं नहीं, मैं कर दूंगा सर। आर यू श्योर? यस सर। ओके देन, सी यू टुमारो। थैंक यू सर, सी या, बाय सर। बाय बाय। बाबा, आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। बस थोड़ा थक गया था, इसलिए तेरे घर के बाहर आ गया और मेरी आंख लग गई। तू कहता है तो मैं यहाँ नहीं से नहीं नहीं चला नहीं, जाता हूँ। आप कहीं मत जाइए। आपका जितना मन करे आप यहाँ उतना बैठिए। मैंने आपको जाने के लिए नहीं कहा। वो आपको यूँ ठंड में कांपते देखा तो पूछ लिया। आप एक काम कीजिए, आप रुकिए। मैं आपके लिए कुछ गर्म कपड़े और खाना लेकर आता हूँ। हाँ। ठीक है बेटा, भगवान तुझे लंबी उम्र दे। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ बाबा, मैं आता हूँ। जल्दी नहीं आ गए तुम? सारा दिन ऑफिस ऑफिस ऑफिस, घर का काम भी मैं संभालूं और बाहर का भी। तुम्हें तो कुछ होश है नहीं, सारा दिन ऑफिस में ही पड़े रहते हो। समझ में नहीं आता कि क्या क्या करूं मैं। बच्चों को भी देखूं, तुम्हें भी देखूं, तुम्हारी माँ को भी देखूं। सारा दिन ऑफिस में पता नहीं क्या करते हो तुम। घर का कोई होश नहीं है तुमको कि बीवी भी है, बच्चे भी हैं, सबको देखना है तुम्हें। थक गई हूं मैं तो बिल्कुल। पूरे मंथ का काम एक ही दिन में करवाना था क्या तुम्हारे बॉस को? पता नहीं तुम्हें क्या समझ के रखा है। इंसान थोड़ी हो तुम, मशीन हो। खैर मेरी तो छोड़ ही दो। तुम्हारी माँ का फोन आया था, फोन कर लेना उनको, तबीयत ठीक नहीं है उनकी। समझ में नहीं आता आखिर शादी की क्यों है तुमने।
माँ माँ, आप सोए नहीं अभी तक? खाना खाया आपने? तबीयत कैसी है? ठीक है, हाँ, मेरी चिंता मत करो आप, मैं खा लूँगा। नहीं, वो ऑफिस में थोड़ा काम ज़्यादा था। ठीक है, ध्यान रखो। बच्चे सो गए क्या? हाँ, तुम्हारे साथ खेलने की जिद कर रहे थे। इतना लेट ही आए हो तुम। अच्छा बताना, आज इतना लेट कैसे हो गया ऑफिस से निकलने में? एक प्रोजेक्ट था, वो आज ही कंप्लीट करके देना था, और अभी भी उसे अधूरा छोड़कर आया हूँ। अब घर बैठ के करूँगा और क्या। यार एक तो इतना लेट आए हो तुम, और अब भी तुम्हें ऑफिस का काम करना है। ये तुम्हारा तो ना नाटक ही समझ में नहीं आता। पता नहीं क्या समझ के रखा है तुमने। अरे एक तो मैं तुम्हारे लिए बॉस को बोलकर आया हूँ, और तुम मुझ पर चिल्ला रही हो। हाँ तो क्यों ही आए हो? मत ही आते, बॉस के घर चले जाते। तमाशा ही खत्म नहीं हो रहा है। नौकरी ना करूँ, छोड़ दूँ नौकरी? मना कर रही हूँ क्या नौकरी करने के लिए? पर जो बात बोल रही हूँ कम से कम वो तो सुनो। तो मेरे हाथ में बॉस ने मुझे रोक बात लिया। नहीं करनी है तुमसे। मैं आपके लिए कुछ गर्म कपड़े और खाना लेकर आता हूँ। हाँ, कहाँ जा रहे हो? बेटा, शायद जब तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे होगे तब मैं जिंदा ना बचूं, मगर मैं तुमसे एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जिंदगी में कभी किसी से ऐसा वादा मत करना जो तुम निभा ना पाओ। शायद तुम्हारा वो एक छोटा सा वादा किसी के लिए बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत कीमती हो सकता है, किसी की जिंदगी छीन सकता है, किसी की जान ले सकता है। कल जब मैं तुमसे मिला तब मैं 2 दिन से भूखा था और ठंड से कांप भी रहा था, और तब तक मुझ पे उस भूख से लड़ने की और उस ठंड से लड़ने की ताकत थी, क्योंकि मुझे पता था कि ना मेरे पास खाना है, ना पैसा और ना गर्म कपड़े। तो मुझे ऐसे ही जीना है, ऐसे ही लड़ना है, ऐसे ही संघर्ष करना है। लेकिन जब तुम मेरे पास आए और तुमने मुझे कहा कि तुम मेरे लिए खाना और गर्म कपड़े ला रहे हो, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि अब जाके मुझे खाना नसीब होगा, मेरे पेट को शांति मिलेगी। अब मैं ठंड में कांपने से बच जाऊंगा, अब मेरे तन को गर्मी का एहसास होगा, और उस
एक एक पल में मैं अपनी निगाहें तुम्हारे दरवाजे पर अटकाए बैठा था कि बस अब तुम बाहर आओगे, अब तुम बाहर आओगे। पर तुम शायद आना भूल गए और इस आशा ने मुझे इतना कमजोर कर दिया कि मुझ में वो शक्ति ही खत्म हो गई कि अब मैं भूख और ठंड से लड़ पाऊं। इसलिए बेटा, कभी किसी से ऐसा वादा मत करो जो तुम निभा ना सको। शायद कोई आज भी तुम्हारे वादे के भरोसे जी रहा हो, पर तुम अंदर ही अंदर उसको धीरे धीरे मार रहे होगे। भगवान तुझे लंबी उम्र दे।